बहुत बहुत स्वागत है। एंड इस लाइव 3 डेज वर्कशॉप में जैसे अंजुल जी ने ऑलरेडी बता दिया है पूरा कि वो कौन है, डेस्टिनी वर्ल्ड क्या है। एंड कुछ फेसेस मेरे को लगता है जानते होंगे, बट जल्दी से अपना एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं हूँ वास्तु आचार्य सौरभ। पिछले 11 साल से मैं एक वास्तु आचार्य एंड एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। एंड आप यहाँ पर आज आए हैं वास्तु के लिए। तो ये वर्कशॉप अच्छे से हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करने से पहले कोई भी मेरा वर्कशॉप हो, कोई भी मेरा लेक्चर हो, हमेशा शुरुआत की जाती है अपने गुरु एंड अपने इष्ट देवता को याद करके। इसीलिए सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं या जो भी आपके इष्ट देवता है, ताकि ये जो विद्याएं हैं ना, ये विद्याएं तब तक सपोर्ट नहीं करती, तब तक समझ में नहीं आती जब तक किसी का आशीर्वाद नहीं होता, या कोई आपको यहाँ पर लेकर आए। मतलब आप कहीं भी जाते हैं, जब तक आप कनेक्शन फील नहीं करेंगे तब तक ये विद्याएं काम नहीं करती हैं। अंदर से जब तक नहीं आता कि दिस इज फॉर मी, तब तक वो काम नहीं करता। इसलिए आग्रह करूंगा आप सभी से, एक बार मेरे साथ हाथ जोड़िए, अपने गुरु एंड अपने इष्ट देवता को याद करिए, कि ताकि आप ये जो 3 दिन की वर्कशॉप में सीखने आए हैं वो अच्छे से आप ग्रहण कर पाए। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। चलिए। ग्रेट। अनुश्री आप कह रहे हैं नो साउंड। आपने साउंड से कनेक्ट नहीं कर रखा, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही है। आपको मैंने रिप्लाई करा था, प्लीज आप साउंड से कनेक्ट हो जाइए, तभी आपके पास आवाज आएगी। हमारे यहाँ से कोई इशू नहीं है। अनुश्री जी आप प्लीज साउंड कनेक्ट कर लीजिए, तभी आएगा आपके पास। चलिए। बहुत अच्छे से। अच्छा, सभी को पता है, शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। मैं ही बोलता जाऊंगा, आप सुनेंगे, मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो सभी से जानना चाहूंगा आज कि आपके हिसाब से वास्तु क्या है। सभी कौन बताना चाहेगा, कौन हैंड रेस करके बताना चाहेगा कि सर मेरे हिसाब से वास्तु ये है। कौन बताएगा? वास्तु के बारे में पता है? चलिए। ग्रेट। भावना जी आपका हैंड रेज है। क्या है वास्तु? बताइए अपने हिसाब से। अनम्यूट करिए भावना जी। नमस्ते सर। नमस्कार भावना जी, बताइए क्या है वास्तु? सर वैसे तो वास्तु का जो मोटा-मोटा अर्थ लिया जाता है, वो किसी भी भवन के निर्माण से और उस चीज़ से लिया जाता है। लेकिन मैं जैसा समझती हूँ, मुझे लगता है कि जीवन जीने की एक कला है। हर व्यक्ति का एक अलग ऑरा होता है, हर व्यक्ति का एक अलग हॉरोस्कोप होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद उसका वास्तु भी अलग होना चाहिए, उसकी जीवन जीने की कला भी अलग होनी चाहिए। तो जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, जिस भी जगह हम रह रहे हैं, वहाँ दशों दिशाएँ और पंच तत्व जो सब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वही एक वास्तु मेनली है। थैंक यू सर। बिल्कुल सही। धन्यवाद। निरंजन जी आप क्या कहते हैं, वास्तु क्या है? देख, सभी का तो नहीं पूछ पाऊंगा, शुरुआत करेंगे, एक दो व्यक्तियों से बात कर लेता हूँ। बताइए निरंजन जी। मेरे हिसाब से ये एक साइंस है। जैसे हमारे शरीर की एक साइंस होती है, शरीर में कोई दोष होता है तो उसका निवारण करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह संसार की हर चीज में एक अलग एनर्जी है, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हम जहां रहते हैं या जहां काम करते हैं, हर चीज का, उस जगह का अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक एनर्जी है। वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो उस स्थान में जो दोष है, उन दोषों का निवारण कैसे किया जाए, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, या उसमें जो कमियां हैं उनको कैसे उभारा जाए, ये जो साइंस है उसको हम वास्तु कहते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से निरंजन जी, ग्रेट। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ठीक है। शुरुआत करते हैं। सभी के लिए सबका हैंड रेज है। थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूं कि मैं किस नजरिए से वास्तु को देखता हूं और वास्तु क्या है। वास्तु है आवास, प्रवास, निवास। जहां आप करते हैं उसे पंच तत्वों के द्वारा एंड दिशाओं के माध्यम से संतुलन करने की विद्या है वास्तु। जिस शास्त्र में ये लिखा हुआ है उसे कहते हैं वास्तु शास्त्र। अगर यही इंग्लिश में अगर कोई सुनना चाहे तो बेसिकली
बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट टू डायरेक्शन इज कॉल्ड वास्तु शास्त्र। ठीक है, हमारे 5 एलिमेंट ही हैं जिससे सारा संसार बना हुआ है। अभी आने वाले क्लासेस में मैं आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की जब बात करूंगा, जब उसमें मैं प्रभाव डालूंगा, तो आप सीखेंगे कि इन पंच तत्वों का आपस में कैसे मिलन होता है, क्या वो साइकिल रहता है, कैसे वो प्रोसेस रहता है। क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट में इम्बैलेंस है किसी भी प्रकार का, वो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। ठीक है, क्लियर, सिंपल बात। आवास भी आ गया, प्रवास भी आ गया, निवास आ गया, हर चीज। वास्तु को अगर आप देखेंगे, जहां, सिंपल भाषा में समझिए, जहां तू वास करता है, ठीक है, कोई भी, चाहे वो आपका रेजिडेंस हो, आपका वो कार्य क्षेत्र हो, जहां पर भी आप जाते हैं, अपना काम करते हैं, ये है वास्तु। ठीक है, देखिए, अब इसमें थोड़ा सा मैं स्पेस के बारे में बताऊंगा। जहां पर भी आपकी नजर जा रही है वो स्पेस है। 3 प्रकार के स्पेस होते हैं। एक होता है आउटर स्पेस, जिसे हम आकाश बोलते हैं, जो कंसिस्टेंटली इंपैक्ट कर रहा है हमारे, आपने अगर कोई एस्ट्रोलॉजी जानता है, ग्रह है, राशि एंड तारे को, तो आकाश में सैकड़ों अरबों मिल्की वेज हैं। उन सैकड़ों तारों को राशियों में, मतलब आपने सुना होगा कि हमारी 12 राशियां हैं, आगे 22 नक्षत्र में पर्टिकुलरली डिवाइड करा है। एंड उन 22 नक्षत्रों को भी आगे 4 चरण हैं उनके, उतनी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। बट आप ये समझिए कि उसी आकाश में जो 12 भाव हैं, 12 भाव में जो प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है, जिस भाव में चंद्रमा है, उसे आपकी राशि कहा जाता है। जिस टाइम आप पैदा होते हैं ना, उसे आपका लगन कहा जाता है। उतनी डिटेल्स में अगर जाएंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे उसमें। एंड जो बाकी आकाश है, जो बाकी हमारे वास्तु में बात बोलते हैं, एक होता है चित्त आकाश, हमारे चित्त का आकाश। अक्सर आपने सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। किन किन व्यक्तियों ने बोला है ऐसा कि मेरे हिसाब से ये चीज ऐसी होनी चाहिए? बोलते हैं ना, हर कोई होता है ना, हम सेल्फ बातें करते हैं, सेल्फ टॉकिंग करते हैं अपने आप से। ठीक है, तो ये जो बेसिकली कभी कभी हम अपनी अपने से ही बात करते हैं, इसे कहा जाता है इंटरनल स्पेस, यानी कि चित्त आकाश या इंटरनल इकोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पेस में। अगर ऊपर कोई हलचल होगी ना, तो हमारे भीतर, हमारे अंदर भी हलचल होगी। कैसे? समझिए, जब बरसात आती है, किसी को अगर बरसात बहुत पसंद है, तो उस हिसाब से उसका मूड हो जाएगा। अब बरसात पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा सा व्यक्ति डिप्रेस आपको दिखेगा। क्या है ये? आपके बाहर कुछ परिक्रिया हो रही है और वो आपके अंदर तक आपको फील होता है। इसीलिए आपका जो आउटर एंड इनर स्पेस है, इसका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल स्पेस खराब है तो इंटरनल भी खराब हो जाएगा। ठीक है, और जो अब हमारा स्पेस है, जो हमारा स्पेस को खराब ना करे, उसे कहते हैं मठाकाश। मठाकाश क्या है? वो हमारा घर है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सटर्नल एंड आउटर स्पेस से। हमारा घर डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पेस से। कोई भी चेंज आप घर में करते हैं, तो वो ऊपर वाला स्पेस और अंदर वाला स्पेस भी चेंज होता है। अगर पंच तत्व बिगड़ जाएंगे तो उसका पूरा इंपैक्ट आता है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को, और हर जगह आप मेरी बात यही सुनेंगे, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। ठीक है, ये आप अक्सर मेरे मुंह से सुनते रहेंगे, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा वास्तु पुरुष का एक बार स्टोरी जान लेते हैं। किसी को पता है कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सुना है किसी ने वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ग्रेट, जी ग्रेट। चलिए, एक बार सभी को, जिनको नहीं पता है, एक बार मैं बता देता हूं सभी से, क्योंकि
आज हमने शुरुआत किया है इस टॉपिक का, तो सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल शालू जी, आप सही कह रहे हैं, शिव जी के पसीने से। एक बार सभी को अगर पता है ग्रेट, वरना एक बार बता देता हूं कि क्या वो स्टोरी है जो वास्तु पुरुष में हमने मतलब सुनने को मिलती है। एक बारी की बात है, त्रेता युग में देवताओं और असुर लड़ रहे थे। अंधकासुर राक्षस और भगवान शिव जी का युद्ध हो रहा था। यानी कि बेसिकली आप ये मानिए कि सत्य एंड अंधकार का युद्ध हो रहा था। एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे। तो कुछ श्वेत बिंदु, यानी कि शिव जी की पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, एंड वहां से एक महाभूत पैदा होता है। एंड शने शने वो बड़ा होता जाता है, यानी कि उसकी भूख बढ़ती जाती है, उसकी भूख शांत नहीं होती है। आपने कई जगह सुना होगा कि वास्तु पुरुष को महाभूत भी बोला जाता है, कई जगह। उसका कारण यह है, उसका नाम था महाभूत। तो जब जब वो पैदा हुआ, वो बच्चा इतना भूखा था कि अब आप बेसिकली ऐसे रिलेट करिए, जब कोई एक बच्चा पैदा हुआ उसकी भूख होती है, ऐसे ही हम भी जब पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हमारी भी कोई ना कोई भूख जरूर होगी। अब अगर मैं उसको रिलेट करूं एज अ पर्सन, हमारे अंदर एक मतलब आप ये मानिए कि एक शुदा यानी कि भूख छुपी हुई है। जैसे कि धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, और क्या चाहिए, या हमें समाज में नाम चाहिए। हर व्यक्ति की भूख अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे बोला गया है कि जब उनकी जो महाभूत पैदा हुए, उनके भूख में उनसे मतलब आप ये मानिए कि तीनों लोकों में उन्होंने क्या करा, उन्होंने तीनों लोकों को खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू करा, ये उत्पात देखकर देवता और असुर दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे एंड कहा कि हे प्रभु, हमें बचाइए, ये क्या हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरी सृष्टि का अंश नहीं है। ये ब्रह्मा जी, ये मेरी सृष्टि का अंश नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि वो ब्रह्मा जी की सृष्टि का अंश नहीं है, वो सत्यम शिवम सुंदरम शिव से पैदा हुआ महाभूत है। फिर सभी ने पूछा कि इसका क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मरेगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये अमर है। ठीक है, अब वो मर तो नहीं सकता, अब वो अमर है। तो फिर इसका हल क्या निकाला गया? क्या हुआ, जो देवता थे और असुर थे, तो उन्होंने जो वो वास्तु पुरुष महाभूत था उसको पृथ्वी में औंधे मुंह दबा दिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत जगह मैं वर्कशॉप्स या मैं इधर उधर अटेंड करता हूं, कोई कहता है सीधा है, लेकिन वास्तु पुरुष और आप कभी भी उनकी परिक्रिया देखेंगे, आप देखेंगे कि वो औंधे मुंह लेटे हुए हैं पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, उन्हें औंधे मुंह दबा दिया, वो सीधे नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, देवता असुर उनके ऊपर चढ़ गए और सेंटर में ब्रह्मा जी थे, वो उनके ऊपर चढ़ के उनको पृथ्वी में दबा दिया। कैसे दबाया? कि नॉर्थ ईस्ट में उनका सर आया, और साउथ वेस्ट में उनके दोनों पैर आए। जब आप वास्तु पुरुष को जब पूरा देखेंगे ना, हमेशा हम कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है, पैर कहां पर है? साउथ वेस्ट में है। ठीक है, एंड साथ में अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो उनकी लेफ्ट कोनी घुटना है, राइट कोनी और घुटना आपका साउथ ईस्ट में है। ऐसे ही हमारे 33 देवता और 12 जो असुर हैं उनके ऊपर चढ़ गए, वो 45 जगह पर बैठ गए। ऐसे एक वैसे आप देखेंगे ना, जब आगे आप पूरा जब 45 शक्तियों की बात करेंगे, 45 देवताओं की बात करेंगे, ऐसे एक देवता दो दो जगह भी आपको अपनी शक्ति को प्रकट करके दिखेंगे। तो उन्हें जब औंधे मुंह दबाया, उत्पात तो शांत हो गया, बट वो जो वास्तु पुरुष थे उनकी जो अंतर चेतना थी, वो ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती थी पैदा करने में, मैं तो श्वेत बिंदु से पैदा हो गया और मैं अमर हूं, तो मुझे आपने पृथ्वी में दबा दिया, तो मुझे मेरा भोजन और पोषण कहां से मिलेगा? क्लियर हुआ सभी को कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं? ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया? ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से सारी भूमि आपकी,
ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने जब उनको बोला कि सारी भूमि आपकी, उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति आस वास प्रवास निवास करने के लिए जब अपनी बाउंड्री बनाएगा, उसमें आपका स्वयं भू सत्ता यानी कि आप स्थापित हो जाएंगे। जो भी ऑफरिंग्स भूमि बनाते हुए होंगी वो आपकी होंगी, एंड जो परिवार ये ऑफरिंग्स आपको देगा उस पे आप कृपा करेंगे। ठीक है। जो नहीं करेगा आप उसका भक्षण कर सकते हैं। ये वरदान दिया था वास्तु पुरुष को। ठीक है। तभी से शिलान्यास एंड जो आपका नींव खुदाई की परंपरा है ना, ये वहीं से पड़ी है। आपने देखा है ना, सभी जब भी हम कोई भी प्लॉट या भूखंड हम चालू करते हैं, क्या करते हैं, शिलान्यास होता है, खुदाई का पूरा काम होता है, उस टाइम पे हम ऑफरिंग्स करते हैं, पूरा पूजा पाठ करते हैं, वास्तु पुरुष का हम पूरा उनका एक मतलब पूरी एक पंडितों को बुला के उनको हमेशा याद किया जाता है भूमि के लिए। तो यही जब 45 देवता जहां जहां बैठे थे, उसे कहा जाता है वास्तु पुरुष मंडल। ये पूरी स्टोरी है जो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो हम साइंस पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हमें ये साइंस इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसे, मतलब आप ये मानिए कि हम अनदेखा नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हम रहते तो पृथ्वी पे ही है। अब जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो भी हैं वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इतने इतने दूर हमसे प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनका जब प्रभाव पड़ता है, वास्तु पुरुष मंडल तो धरती में ही दबे हुए हैं, औंधे मुंह लेटे हुए हैं। क्यों हम अपने घर और अपने वातावरण को उस हिसाब से नहीं बनवाते हैं। और इसमें ना एक चीज और है, आपने कई घर देखा होगा, बहुत ही सुख समृद्धि आती है, हर चीज आती है, वो क्या करते हैं, प्रॉपर वास्तु पुरुष मंडल को ऑफरिंग्स करके अपना पूरा भूखंड चालू करते हैं। ठीक है। और कई व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं मानते, जो मानते नहीं है क्या होता है वास्तु। बहुत जगह मेरे क्लाइंट्स, कुछ कई जगह मेरी बहस हो चुकी है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि लाइफ हमारी अच्छी चल रही है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं और मेजर अगर कोई वास्तु दोष होता है ना, वो संभलते भी नहीं संभलती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चाहे हम जितने मर्जी बड़े वास्तुशास्त्री बन जाएं, फिर भी जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, इनिशियल लेवल पे अगर वो ठीक नहीं की गई या वास्तु पुरुष को आपने अच्छे से बैलेंस नहीं किया, तो जो जो अंग में वास्तु पुरुष के कमी या पीड़ा होगी, सेम आप पाएंगे आपके घरों में भी किसी व्यक्ति को वो पीड़ा आनी शुरू हो जाती है। हेल्थ इश्यूज आपने देखे होंगे, किसी का पीठ दर्द नहीं जाता है, किसी के हाथ में समस्याएं होती हैं, किसी को समझते में नहीं आता है करना क्या है लाइफ में। बात समझ रहे हैं। अभी मैं आगे एक एक ना आपको डिटेलिंग करूंगा कि ये कब कब पीड़ाएं आती हैं, कब एक व्यक्ति इन सब पीड़ाओं से घिरता है और कब ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं। ठीक है। चलिए, समझ आया सभी को अच्छे से, एक्साइटेड, चलें आगे चलें। ग्रेट। एक आप सभी को मैंने एक दिशा शक्ति चक्र बोला था कि उसका प्रिंट आउट एक बार लेकर रखिएगा, नहीं है तो अपने पास उसको ना एक चाहे फोन में देखते रहिए, क्योंकि जब मैं दिशाओं के बारे में आपको समझा रहा होऊंगा, सबसे पहले तो मैं पहले आपको आसान तरीका बताऊंगा कि दिशाओं को याद कैसे रखना है। क्योंकि अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ना गलती क्या करते हैं, वो 16 दिशाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जगह NEN बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। कोशिश रहेगी इजी कॉन्सेप्ट करके आप सभी को मैं समझाऊं, क्योंकि बिल्कुल मेरा मनस है कि मैं आपको स्क्रैच से पढ़ाऊं। हाई लेवल की बातें होती रहेंगी, अगर मैं हाई लेवल पे चला जाऊंगा आपको अभी वो समझ नहीं आ जाएगा, मैं कोई संस्कृत श्लोक आपको दिखा के पढ़ना उसका वो करने लग जाऊंगा, वो भी आपके समझ में नहीं आएगा। शुरुआत करेंगे कि प्रैक्टिकल एक्चुअली में इसको देखना कैसे है हमारे लिए। हमें अपने घरों में, चाहे अब आप रेंट पे रहते हैं या आपका खुद का घर है, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये प्रश्न जरूर आता है, सर मैं तो रेंट पे रहता हूं, मेरा घर थोड़ी ना है। अक्सर आपने देखा होगा यही आते हैं, अगर आप में से कई वास्तु जानते होंगे या वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कई व्यक्ति होते हैं, सर हमें तो रेंट का घर है, हमें क्या पीड़ा, हमें तो कोई प्रॉब्लम, अब हम हमें ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा, इवन आप रेंट में भी रहते हैं तो जो आपका एक वातावरण है, जिस वातावरण में आप
ऑलमोस्ट मोर देन 45 डेज अगर बिता लेते हैं, तो धीरे धीरे आप वहां की एनर्जीज के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, एंड वो आप पे इम्पैक्ट डालना शुरू हो जाता है। हो सकता है आपको 45 दिन बाद ऐसा ना लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, बट जैसे जैसे आप वहां पर रहेंगे, आप मिनिमम मान के चलिए अराउंड 1 ईयर का एक टाइम स्पैन होता है, उससे पहले या उसके आसपास आपको वहां के ना प्रॉपर रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई पीड़ा है, कोई मेजर वास्तु दोष है, वो आपके लाइफ में हर्डल का कारण बनता है। क्लियर हुआ सभी को कि चाहे अब रेंट हो, चाहे मेरा खुद का घर हो, इम्पैक्ट वास्तु हर किसी पे करेगा। अब एक प्रश्न सबसे ज्यादा उठता है, जो आपने सुना होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा, जो कि हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे वास्तु में, वास्तु के पॉडकास्ट काफी व्यक्ति करते हैं, हर कोई बोलता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा। सुना होगा अक्सर, ये आपने कई पॉडकास्ट में सुना होगा। इसका देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये जो ये जो सारी चीजें हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो ये कैंसर देता है, आपको समझ आ गया कि नॉर्थ ईस्ट अब वास्तु पुरुष का सर है, ठीक है। सर पे अगर कुछ, अगर नेगेटिव एनर्जी, या आपने बेसिकली क्या करा, टॉयलेट सीट जो आपकी है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आपने नॉर्थ ईस्ट में राहु को स्थापित कर दिया, एक्चुअली में वो उसकी जगह नहीं है, इसीलिए पीड़ा आती है। प्लस अब कई बार ये होता है कि हर कोई जब तर्क वितर्क में आप कोई जाते हैं, वैसे तो इन चीजों से बचना चाहिए, बट कब जब तर्क वितर्क में जाते हैं कि एक फैमिली में 10 मेंबर्स रहते हैं या 5 मेंबर्स रहते हैं, क्या हर किसी को कैंसर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसको कैंसर होगा, किसको नहीं होगा, अगर उसकी कुंडली में जब भी अगर ये योग बन रहे होंगे कैंसर वाले, तो डेफिनेटली कैंसर होगा। या जब भी उनकी दिशा में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है यहाँ पे, 6 8 12 का संबंध बनेगा, तब जाके कैंसर होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो अभी का टॉपिक नहीं है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब कहाँ की लेवल की बातें बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अक्सर ये टॉपिक्स मेरे पास आते हैं, बहुत जगह आपस में बहस होती है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारे यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए कहा, मैंने कहा एक बार आप सभी को सबसे पहले बता दूं। शुरुआत करते हैं, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, स्क्रैच से, बेसिक से शुरू करते हैं, 16 दिशाओं के बारे में जानते हैं कि अब वो 16 दिशाएं कौन सी हैं और कैसे हमें उनको अपने हिसाब से रिलेट करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं, बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे, 1 मिनट रुकेगा। चलिए, सिर्फ समझने के लिए कि हम इन दिशाओं को याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि पहले तो वो बहुत जरूरी है, याद ही नहीं होंगी, आगे मैं अभी आगे कल या परसों जब मैं दिशाओं की बात कर रहा हूंगा, हो सकता है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से हो, आपको सिर्फ 4 ही दिशाएं पता हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। उसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे अच्छे से कि अब कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, कैसे उन्हें याद रखना है, स्क्रीन पर देखेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए चलिए, सिंपल है, एक मैंने ऐसे ही एक प्लॉट बना लिया है, ठीक है। यहां पे अगर हमारा नॉर्थ है, उसके ऑपोजिट हमेशा क्या होगा, साउथ। यहां पे हमारा होगा ईस्ट, उससे ऑपोजिट होगा हमारा वेस्ट। एंड सूर्य उदय कहां से होता है, ईस्ट से होता है, सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा होगा, ईस्ट से सूर्य उदय होगा आपका हमेशा, ठीक है। तो ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। क्लियर, समझ आया सभी को कि ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। इन्हीं को हम आगे फर्दर बाइफरकेट करेंगे, पहले 8 दिशाओं की बात करेंगे, फिर उसको फर्दर बाइफरकेट करेंगे, एंड उसकी 16 दिशाओं पे हम चर्चा करेंगे। हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्थ अगर हमारा 0 डिग्री है, तो ईस्ट हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है। साउथ बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसकी जो डिग्री होती है वो कहलाती है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट है। नॉर्थ साउथ पोल एक्सिस आपने हमेशा सुना होगा। वेस्ट की जो डिग्री होती है वो होती है 270 डिग्री, ये फिक्स है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है।
ये आपके अभी दिशा शक्ति चक्र पे भी आपको मैं देखना सिखाऊंगा कि कैसे दिशाओं को देखना है, कौन सा मेथड रहता है, क्या रहता है, वो भी हम सब सीखेंगे। चलिए बात करते हैं जो अब हमारी कार्डिनल डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि इनके बीच में जो हम अष्ट दिशाओं, जो हम वैदिक वास्तु हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो अष्ट दिशाओं पे काम करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको अगर मैं यहां से अगर कनेक्ट करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट जो होता है बेसिकली आपको 45 डिग्री के एंगल पे मिलेगा। जब मैं नॉर्थ से बात करूं, यहां पर हम चलेंगे तो ये 45 डिग्री के एंगल पे आपको नॉर्थ ईस्ट की दिशा मिलेगी। ठीक है, अब जो हमारी बिल्कुल कॉर्नर की डायरेक्शन हैं उसके बारे में जानते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ। इस वाली दिशा को हम क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस ई, या साउथ ईस्ट। ठीक है, समझ आया सभी को, साउथ ईस्ट बोलते हैं इसको। अग्नि कोण भी बोला जाता है, अगर कोई वैदिक वास्तु से है यहाँ पे वो समझ पाएंगे, इसे अग्नि कोण भी बोला जाता है साउथ ईस्ट को। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण बोलते हैं, इसको ईशान कोण भी बोला जाता है। आपने सुना होगा इसमें एक, चलिए बता देता हूं। हर कोई कहता है ना कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ईशान्यम देवता घर ये बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा आपका पूजा स्थान होना चाहिए, जहां पे आप बैठ के कोई भी पूजा करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करते हैं। इसके बाद जो हमारी ये वाली डायरेक्शन आएगी इसे बोला जाता है शॉर्ट में साउथ वेस्ट। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं SW, या साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी एक डायरेक्शन आती है। उसके बाद जो हमारे पास दिशा आती है इसे बोला जाता है NW, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सभी को ये समझ में आ गया कि अष्ट दिशाओं के बारे में समझ आ गया। मुझे अब चैट बॉक्स में बताइए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे प्लीज एक बार पिंग करके बताइए यस यस। चलिए, ग्रेट, यस। बताइए, आगे चलते हैं, आगे फर्दर डायरेक्शंस को डिवाइड करके सीखते हैं। 1 मिनट का वक्त दीजिएगा बस मुझे। चलिए, ग्रेट, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो अष्ट दिशाएं हो गई। अब अगर हमें इनको फर्दर 16 दिशाओं में अगर देखना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा निकलती है, यहां से मैं एक लाइन खींचता हूं। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये मान के चलिए जब हम इसको 16 में डिवाइड कर रहे हैं, सभी ध्यान से देखिएगा कि ये नॉर्थ से ईस्ट हमारा कितना होता है, 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट 45 पे होता है, तो ये वाली जो बीच की दिशा होगी इसका एंगल क्या होगा, 22.5 डिग्री का एंगल होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 45 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 22.5 डिग्री की एक दिशा आ गई आपकी। इसे बोला जाता है N, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है वो समझा देता हूं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं मेरे, एन एन ई के बीच की दिशा को पता है क्या बोलते हैं, सर ये तो एन ई एन भी तो बोल सकते हैं हम। आप एन एन ई बोलते हो, वो कई बार क्या बोलते हैं, एन ई एन बोल देते हैं। एन ई को पहले लगा दिया और नॉर्थ को बाद में लगाया। तो इस कंफ्यूजन को कैसे बचना है वो आपको सिखा देता हूं। ठीक है, कि ये आप ऐसी चीज है कि इसको भूलेंगे नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा मुख्य दिशाएं आप सभी को पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आप इन्हीं दिशाओं को आगे लगाएंगे जो आपकी सब डायरेक्शंस है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इनको पहले नहीं लगाना है, इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की दिशाओं को ही आपको सबसे पहले लगाना है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देता हूं, ये हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जब मैं दिशा की बात करूंगा, तो मेन मुख्य दिशा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कौन सी है हमारी, मुझे चैट बॉक्स में बताइए सभी, कौन सी दिशा है, ईस्ट मुख्य है या नॉर्थ ईस्ट मुख्य दिशाएं हैं, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। रोहिणी जी ग्रेट, प्रगति जी ग्रेट, बताइए सभी। स्वाति जी मैंने पूछा है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, चलिए मैं यहाँ पे ना एक चीज बना देता हूं, क्योंकि इसको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। मुझे जानना है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा को मैं क्या बोलूंगा, ईस्ट। बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ई, और एंड में लगा दूंगा एन ई। इसका नाम क्या बन जाएगा, ई एन ई, या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद तो हमारा ईस्ट आ गया। ऐसे ही हम उसको जब फर्दर डिवाइड करते हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में हमारी जो दिशा आती है, इसके बीच में ना एक दिशा और आती है, ये देखिए मैं यहां से एक क्रॉस लगाता हूं। अब इस दिशा को अगर मेरे को नाम देना है या याद रखना है, ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो बीच की दिशा आएगी, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या नाम रखूंगा शॉर्ट में, बताइए चैट बॉक्स में। ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वृषाली जी ग्रेट, ईएससी रॉयल जी ग्रेट, वृषाली जी ग्रेट, उज्ज्वला जी ग्रेट। शॉर्ट में भी याद रखिए, फिर उसको पूरा आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, मुख्य दिशा हमारी सिर्फ चार है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कंट्रोल इन्हीं का रहेगा। तो इस दिशा को हम क्या दे देंगे नाम, ई एस ई, और पूरा हम क्या बोलेंगे, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। क्लियर, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है कॉन्सेप्ट की, ये हम जो नेमिंग्स रख रहे हैं ये रख कैसे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप ही का टेस्ट लेते हैं दोबारा, मैं नहीं बताऊंगा, आप सीखने आए हैं, आप मुझे बताएंगे अगली दिशा के बारे में। यहां से मैं एक दिशा और लेता हूं जो कि साउथ एंड साउथ ईस्ट के बीच में आएगी, क्या नाम होगा उस दिशा का, सभी चैट बॉक्स में बताइए। आए हैं तो प्लीज सीख कर जाइए, नहीं सब एस ई एस, ADD SES नहीं होगी, अच्छे से समझिए प्लीज कॉन्सेप्ट को। ग्रेट, क्या नाम देंगे हम, भावना जी SES नहीं, आप साउथ ईस्ट पहले लगा रहे हैं, एस बाद में लगा रहे हैं, और यही मैंने आपको समझाया है, पहले हमेशा मुख्य दिशा लिखी जाती है एस, शॉर्ट में एस लिख लीजिए, वरना अगर आपने बोलना है तो आप पूरा लिख सकते हैं, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, पहले इसका शॉर्ट एस लगाएंगे और पूरा एस ही लगाएंगे। इस दिशा का नाम आएगा SSE, या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए ग्रेट, ये जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं आगे इन दिशाओं की बात करूंगा ना, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये दिशा है कहां पर एग्जैक्टली exactly। बात समझ रहे हैं, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो फिर आप ना सोचते रहेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैं अभी तो सिखा रहा हूं, आप अपने पास पेपर एंड पेन पे इनको प्रॉपर बनाकर देखेंगे, ये आज आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क करेंगे अच्छे से तो अच्छे से आप क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट दिशा की बात करते हैं। अब साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में हम क्या दिशा लिखेंगे, SSW। शबनम जी गलत बता रहे हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट नहीं होगा, WSW नहीं होगा, वेस्ट तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा की। बिल्कुल अंजू जी, आप जो कह रहे हैं, अभी मैं इसको ना दिशा शक्ति चक्र पे आपको दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करिए, अभी तो सिर्फ तरीका बता रहा हूं दिशा याद करने का, अभी डिग्री भूल जाइए, कौन सी डिग्री पे कौन सा क्या आएगा, अभी रुकिए, सिर्फ दिशाओं को याद करना सीखिए कि दिशाएं होती कैसे हैं, और उनका नेमिंग जो कन्वेंशन है वो दिया कहां से गया है, ठीक है। चलिए SSW, परफेक्ट, इसको हम कैसे लिखेंगे, SSW, यानी कि
साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आप इस दिशा को बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब बारी आती है वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो ये दिशा है, इसका नाम हम क्या देंगे बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ग्रेट। SSW वृशाली जी नहीं होगा, वृशाली जी साउथ साउथ वेस्ट कैसे हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूं वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, ठीक है। ग्रेट। इसको हम बोलते हैं WSW, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिशा हमारी वेस्ट आ गई। अब बची हमारे पास ये वाली दिशा, ये दो दिशाएं बची हैं। अब आते हैं वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो दिशा है, इसको क्या बोला जाएगा। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा में क्या बोलेंगे। परफेक्ट, मेरे बोलने से पहले ही जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहे हैं जितना मैं चार्ट बॉक्स देख पा रहा हूं। WNW, ग्रेट। इसे बोलेंगे हम WNW, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद बची सिर्फ हमारे पास एक दिशा, हमारी पूरी 16 दिशाएं कंप्लीट हो जाएंगी। बताइए मुझे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या आएगा, क्या बोलेंगे हम। ग्रेट। NNW, ओके। ठीक है, WNW नहीं होगा मौसमी जी, मैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की बात कर रहा हूं इस वक्त, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की बात कर रहा हूं। इसे बोला जाएगा NNW। एंड आप बोल सकते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को कि ये 16 दिशाएं बेसिकली याद कैसे रखेंगे। प्रॉब्लम तो अक्सर यही आती है, सर एक बारी में ना समझ में नहीं आया। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है, थोड़ी सी प्रैक्टिस का विषय है, बार बार बनाइए, खुद याद रखिए कैसे रखना है। पहले बनाएंगे मुख्य दिशाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उनकी जो कार्डिनल डायरेक्शंस है जो हमारी है उनको पहले बनाइए, उनके बीच में उनको फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो आप इजीली याद कर पाएंगे सारी दिशाओं को विद करेक्ट नेमिंग। ऐसा नहीं लगेगा किसी को कि इनको नहीं पता कि इसका नाम क्या है, अच्छे से सीखेंगे। बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूं, कोई आपको वो नहीं आ चाहता तो मैं सीधा ये करता सीधा बोलता आगे चलते हैं, दिशाएं तो आप याद कर ही लेंगे, बट यही जब तक याद नहीं होगा आगे का कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे मुझसे, ठीक है। चलिए समझ आया सभी को। अब एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है याद करने का, अब कैसे दिशा शक्ति चक्र पे इसको चुनित करना है, ठीक है, कैसे वहां पर देखना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रगति जी कुछ कह रहे हैं, सर मेरे ये घर में जैसा रूम है हर रूम में सेम कॉन्सेप्ट चलता है। देखिए अभी आगे समझाऊंगा कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट चलता है, सेंटर कैसे निकालते हैं, वो भी आगे का पार्ट आएगा। अभी तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करा है मैंने कि कैसे कई व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, जब हम कहते हैं ना अपनी किचन चेक करिए नॉर्थ ईस्ट में कहां पर है आपका गैस स्टोव, वो क्या करते हैं किचन के अंदर घुसते हैं, कंपास लगाते हैं और चेक करते हैं कि मेरा गैस स्टोव कहाँ है। ऐसे चेक नहीं होता, आपका जो भी कंप्लीट एरिया है उसका एक सेंटर निकलता है एंड उससे सारी आपकी दिशाएं निकल के आती हैं कि कौन सी दिशा में क्या पड़ा है, वो अभी आगे आएगा पार्ट, अभी उसको थोड़ा सा रोक कर रखिए, वो भी सिखाऊंगा कि वो प्रोसेस कैसे रहता है आप सभी का। अभी तो हम आज सिर्फ दिशाओं को समझ रहे हैं, उनके गुण धर्म सीख रहे हैं कि हर दिशा हमें क्या देती है क्या नहीं देती है, उसके बारे में डिटेलिंग हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। दिशा शक्ति चक्र मेरे को अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए, सभी के पास है, सभी के पास है। अनुजी ग्रेट आपके पास है, आपके फोन में है, ठीक है। नीलम जी ठीक है, गुरविंदर जी आप अपने फोन में दिखा रहे हैं, ग्रेट। चलिए
मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास भी हो, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके ना आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ताकि जिनके पास अगर नहीं है वो एक बार ना समझ पाए कि एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं और इसमें हमें क्या देखना है। एक मिनट रुकिए, पेन कनेक्ट कर लूं अपना। चलिए मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर रहा हूं। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रहा है, सामने शक्ति चक्र डिस्प्ले हो गया है, दिख रहा है मुझे? एक बार बस यस करके बता दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। यस। चलिए, अब कैसे इसे देखना है हमें शक्ति चक्र पे, और कैसे हमें रिलेट करना है, एंड कौन सी दिशा का क्या गुणधर्म है, उसके बारे में हम जानेंगे। टीम ने आपको शायद ग्रुप में ऑलरेडी ही दे दिया होगा ये शक्ति चक्र का, अगर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर एक बार स्क्रीन पर अच्छे से देखिएगा। हमने बात करी है 16 दिशाओं की। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नॉर्थ की दिशा से। ये देखिए यहां पर मैं कर रहा हूं नॉर्थ, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे हमारा होता है। आप देखेंगे नॉर्थ बेसिकली देता क्या है, इसका गुणधर्म क्या है। ठीक है, इसका गुणधर्म है कि ये दिशा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए। ये गुणधर्म इसका कहां पे आप पाएंगे लिखा हुआ, ये देखिए नॉर्थ है, इसका गुणधर्म क्या है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज देता है आपको ये दिशा। ठीक है, अब बाद में रिलेट करिएगा कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी सिर्फ गुणधर्म पे ध्यान रखिए कि क्या क्या इनके गुणधर्म्स हैं। चलिए, नेक्स्ट दिशा की अगर मैं बात करूं, वो होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आप दिशा शक्ति चक्र में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है ये। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। साथ में एक रेमेडी दे देता हूं, क्योंकि अक्सर कईयों को होता है हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, घर में प्रॉब्लम आती है। आप सभी ने देखा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, हेल्थ खराब होना स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई भी रेमेडी कर ले हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो कोई वास्तु वाला हो, है हम इंसानी, एंड बीमारी स्वाभाविक है। बट हम क्या चाहते हैं कि बीमारी आई और वो आकर चली जाए, यही हम चाहते हैं ना, कि चल थोड़ा बहुत अगर बुखार बुखार होता भी है, थोड़ी बहुत नॉर्मल बीमारी है, आकर वो चली जाए, यही चाहते हैं। लेकिन कई घरों में आपने ये देखा होगा कि बीमारी आती है लेकिन जाने का नाम नहीं लेती है, प्रॉब्लम होती है। तो क्या करेंगे, कौन सी दिशा देखेंगे, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। साथ साथ समझाता भी जा रहा हूं कि कल को मैं बोलूं ना कि हेल्थ की दिशा कौन सी है, तो आपके दिमाग में सीधा कौन सी दिशा आनी चाहिए, मतलब मुख्य तौर पे ये आनी चाहिए, बाकी हम कॉम्बिनेशंस में बाद में जरूर देखेंगे। सभी के दिमाग में आना चाहिए कि जी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट चेक किया जाए। यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा, जो कि बीमारी आकर बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, क्लियर, समझ आया? सबसे बढ़िया दिशा है यहां पर ना, अभी देवताओं की बात नहीं करूंगा, वैसे बता देता हूं, यहाँ पे जो देवता का नाम है जो विराजमान करते हैं, वो नाम है भुजंग देवता। भुजंग देवता क्या करते हैं, ये आपके बेसिकली इनको बोला गया है, जो भुजंग देवता है ये आपके जितने भी ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं वो, वहां पर आप एक रेमेडी आप पहले ही लिख लीजिए कि अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक धन्वंतरी जी की फोटो को जरूर स्थापित करिए। लिखिए, रेमेडीज आज ही से ही शुरू कर देता हूं, आपकी बात तक तो वेट करेंगे। आज से ही शुरू करते हैं कि अगर हेल्थ का ज्यादा इश्यूज हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को हम चेक करेंगे। अभी दोष आगे बताऊंगा कि क्या क्या दोष लगते हैं, उसको अभी छोड़िए, बट अभी रेमेडीज लिख लीजिए कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक धन्वंतरी जी की फोटो को हम जब स्थापित करते हैं, उनको स्थान देते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा धन्वंतरी जी की, आपने किसी ने फोटो देखी है कैसे है, उनके हाथ में क्या है पूरा, अगर आप देखेंगे, जब आप धन्वंतरी जी का आज एक काम करिएगा, गूगल पे जाके धन्वंतरी जी की फोटो देखिएगा, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बोले गए हैं। उनकी वहां पर फोटो लगाने से आपके मन स्थल को एक मैसेज जाता है, और आपकी जो भी पीड़ा होती है, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष नहीं है,
तो आपको क्या होगा? क्या कोई मैजिक होगा? क्या वास्तु मैजिक है? नहीं। क्या होगा ये बता देता हूं। अब कई व्यक्ति होते हैं, अलग अलग इलाज कराते हैं, कभी ये डॉक्टर पकड़ा, कभी वो डॉक्टर पकड़ा, कभी ये डॉक्टर पकड़ा, कभी वो डॉक्टर पकड़ा, दवाइयां नहीं काम कर रही जी, समझ ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। तो क्या होगा धन्वंतरी जी की फोटो लगाने से? आपका कनेक्शन बन जाएगा ऐसे डॉक्टर से जिससे आपको हील होना होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आया? क्योंकि मेरी आदत नहीं है बढ़ा चढ़ा के कि ऐसी रेमेडी दूंगा कि मजा आ जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा। जादू कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आपका कनेक्शन उस डॉक्टर के साथ हो जाएगा जिससे आपकी पीड़ा का निदान हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? चलिए, फोटो लगा सकते हैं, आइडल लगाना चाहे गौरी जी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी जो मेरे साथ न्यूमरोलॉजी के मेरे कोर्सेज में आए थे, तो मैंने उनके हिसाब से हेल्थ की दिशा भी सभी को बताई थी, अगर याद हो, न्यूमरो वास्तु के कॉन्सेप्ट से। कोई अगर मेरा यहाँ पे स्टूडेंट है या फिर अभी जिन्होंने मेरी लास्ट वर्कशॉप अटेंड करी है न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरो वास्तु के कॉन्सेप्ट से एक दिशा बताई थी कि आपके हिसाब से कौन सी हेल्थ की दिशाएं हैं। वो कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ पे कवर हो पाया, नहीं तो हम मेन फोकस हमारा वास्तु का ऊपर रहेगा आप सभी के साथ। ठीक है। चलिए, अमृत कलश है, भावना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमृत कलश है हाथ में, ग्रेट। एक बार फोटो दिखा दीजिए सर। फोटो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा प्रॉपर, जो आपको है ना बिल्कुल इजीली दिख जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप ज्योति पीजी कह रहे हैं, विच देवता? भुजंग देवता होते हैं वहां पे। आप अभी ये समझिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी की फोटो लगाने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मेरे खुद के घर में लगी हुई है। ठीक है। चले आगे चलते हैं, आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं भिजवा दूंगा आपके ग्रुप्स में ना, धन्वंतरी जी की एक फोटो भिजवा दूंगा। ठीक है, मुझे अभी गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है मौसमी जी, कोई भी लगा सकता है, बिल्कुल। प्रगति जी, कोई भी लगा सकता है धन्वंतरी जी की फोटो, और धन्वंतरी जी की पूजा भी की जाती है। अगर आपने देखा होगा, धन्वंतरी जी की पूजा भी होती है। हेल्थ इश्यूज नहीं हो तो डेफिनेटली, नहीं हो तब भी लगा सकते हैं, ताकि हमारी हेल्थ सही रहे। अगर कोई पीड़ा है, आपका मिनट से पहले कनेक्शन बने और आप ठीक हो जाए। ठीक है। अभी अभी बहुत सारी रेमेडीज आएंगी। अभी मोहन जी चिंता करिए, पैसे की बात अभी करेंगे, कुबेर देवता को एक्टिवेट करेंगे, रुक जाइए। अभी रुक जाइए, अभी मुझे शुरुआत तो करने दीजिए। ठीक है। चलिए, देखिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मैंने क्या बोला, अगर दोष, अभी आप अगर कह रहे हैं शालू जी बाथरूम है, टॉयलेट सीट है, तो नहीं लगाना, अभी अभी रुक जाइए। वहां पे पहले दोष को देखना होगा। अभी आगे जब मैं दोष की बात करूंगा ना, अभी जाके सिर्फ मैं आपको रेमेडी अभी लिखवा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा अभी कर दीजिए इस रेमेडी को, सिर्फ अपने पास नोट्स बनाइए। अभी आगे जब मैं बात करूंगा कब लगानी है, किस स्थिति में नहीं लगानी है, बात समझ रहे हैं? अब किसी के यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष नहीं है, आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहां पे टॉयलेट सीट लेकर बैठे हैं, तो हम स्थान नहीं देंगे धन्वंतरी जी को वहां। अभी रुक जाइए, बताऊंगा आगे चल के। ठीक है। चलिए, स्क्रीन शेयर करते हैं, आगे चलते हैं। बिल्कुल होती है नक्षत्र जी, धनतेरस पे मेन धन्वंतरी जी की ही पूजा होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी दिशा है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, आप देखिए सभी, इसको हम बोलते हैं एनी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसका गुणधर्म क्या है? आइडियाज एंड विजन। अब ये आइडिया और विजन क्या है बेसिकली? आइडियाज विजन आपने देखा, अब ये आइडिया विजन क्या है? आपने देखा होगा, एक व्यक्ति कहता है कुछ सोचता ही नहीं है, करना क्या है लाइफ में, बस चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, जिंदगी घसीटी जा रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है। तो क्या इशू होगा? नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ दोष होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब आपने सुना है ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये किसका वो है? एक कई बोलते हैं, एक ऐसा आइडिया आ जाना, और जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो कहां से आता है? वो नॉर्थ ईस्ट से ही आता है। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग देवता फील्ड्स भी होती हैं, देवता का डिस्कशन ज्यादा नहीं करूंगा, बट आप ये मानकर चलिए कि इसमें एक देवता फील्ड होती है शिखी नामक देवता फील्ड।
उसको शिखी बोला जाता है। लेकिन अभी आप वो नोट मत करिए क्योंकि वो फिर बहुत ऊपर चला जाएगा। वैसे ही साथ साथ में थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में शिखी नामक देवता होते हैं, शिव जी वहां कर वो होते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में क्या रेमेडी होती है, नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं, शिव परिवार लगाना चाहिए। अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो एक शिव परिवार को जरूर स्थापित करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये ना लॉजिक है। अब क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं सिर्फ बता दिया लगा दीजिए, क्यों लगाना चाहिए, उससे होगा क्या? क्योंकि वहां पर जो शिखी नामक देवता है, आप वहां पर जब एक शिव परिवार को स्थान देते हैं अपने घर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि उनकी जगह ही वही है। बात समझ रहे हैं? इसलिए बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में ईशान्यम देवता घर। चलिए, ग्रेट। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान बनाने का जितने वैदिक ग्रंथ है उसमें भी यही लिखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा स्थान बनाते हैं। एक चीज सभी को क्लियर कर दूं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं बनाते। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात बोल रहे हो, मंदिर, पूजा स्थान अलग होता है, मंदिर अलग होता है। हम कभी भी घर में जहाँ रहते हैं मंदिर नहीं बनाते, हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। हमारा सिर्फ भाव है, जिनसे हम कनेक्शन है उनका हम पूजा पाठ करते हैं, तो उसको हम पूजा स्थान बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? पुराने टाइम की बात करूं, कभी भी घर में टेम्पल वगैरह नहीं हुआ करते थे। हमने अपनी सहूलियत के लिए घर के अंदर मंदिर बना, पूजा स्थान बनाने शुरू कर दिए। पहले क्या हुआ करता था, हम जैसे अगर जेंट्स हैं उनको अपने काम पे जाना है, वो क्या करते थे, नहा धोकर पहले मंदिर बाहर जाते थे, हाथ जोड़ते थे, अपने काम पे जाते थे। लेकिन हमने अपनी सहूलियत के कारण घर में पूजा स्थान बना दिया। हम इतने अट्रैक्ट हो गए कि हमें तो क्या आसानी होती है ना, सुबह उठे नहाए धोए पूजा पाठ करने बैठ गए। तो इसीलिए बनाना है पूजा स्थान बनाइए, लेकिन वो फिर नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। और वहां पे अगर जो मेडिटेशन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की मेडिटेशन बहुत शुभ मानी गई है। ठीक है। ज्योति जी आप कह रहे हैं शुड वी हैव मंदिर इन हाउस। देखिए, मंदिर हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। मंदिर वो जगह होती है जहां पे प्रॉपर मूर्तियों को ना प्राण प्रतिष्ठा करके स्थान दिया जाता है। हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। हम अपने अपने जो मतलब पूजा स्थान है वहां पर हम जिनसे भी, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश जी मुझे पता है हर किसी के घर पे मिल जाएंगे, कई शिव परिवार रखते हैं, कई राम दरबार रखते हैं, वो आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, बड़े बड़ी मूर्तियां नहीं रखते ज्यादा। आप नॉर्मल उनकी फोटोज एंड छोटे आइडल्स रख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो भाव है आपके अपने इष्ट देवता या फिर जिनको आप मानते हैं उनके प्रति। बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए घर में। ठीक है। वृशाली जी, नॉर्थ ईस्ट में गैलरी हो, अभी हम उस पे नहीं आए हैं। अभी तो मैं सिखा रहा हूं, ऐसे पर्सनल प्रश्न अभी लूंगा तो सभी के घरों में मुझे देखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है। करेंगे जब क्वेश्चन आंसर्स की बात आएगी, मैं आप ही के प्रश्न लूंगा, क्योंकि अभी ऐसे अगर मैं प्रश्न साथ साथ में देखूंगा मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। और जो मेरा मनस है, आप सभी को यहाँ पर आए हैं अपना कीमती समय देके, जो मैं आपको देके देकर भेजना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इतना तो पता हो ना, इतना तो ज्ञान आप सभी को होना चाहिए। इसीलिए दे रहा हूं, फिर वो मेरे माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और मैं सिर्फ आगे चलूंगा 16 दिशाएं। चाहता तो 5 मिनट में दशाएं दिखाता, खत्म करता, बोलता हो गया टॉपिक। ठीक है, ऐसे चाहते हैं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। बताइए मुझे क्या चाहते हैं, जल्दी जल्दी कोर्स बढ़ाऊं आगे? नहीं? चलिए, क्योंकि मेरा मानना है जल्दी जल्दी अगर मैं करूंगा, हो सकता है कि आपको बहुत चीजें बता दूं, बहुत चीजें मैं आपको बता के 5-5 मिनट फास्ट ट्रैक पे करके समझा दूं, बट कोर नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली में कि ये जो हम सीख रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं, क्यों हम नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी को रखते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, रेमेडीज देख लीजिएगा, लेकिन बताता कोई नहीं कि क्यों एग्जैक्टली हमें करना है और उसका मकसद क्या है करने का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एंड आगे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एक एक की, क्योंकि डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक अच्छे से करेंगे। चलिए, उसके बाद हमारी दिशा आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, जॉय एंड लेजर की दिशा है।
जॉय एंड लेजर का मतलब क्या हुआ? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बोला गया है आपका कि यहां पर ना, ये जो है जॉय और लेजर, मतलब कि आपका जो वातावरण है, मतलब आप कितने खुश रहते हैं, आप अपने फैमिली के साथ कितना अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ फैमिली में आपने देखा होगा ऐसा अक्सर कि काम करते रहते हैं, सारा टाइम काम करते रहते हैं, बट फैमिली के साथ वो टाइम नहीं करते। जो एक हैप्पी मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, उनको एंजॉय नहीं करते हैं। कहते हैं कि सारा दिन, सारे टाइम, दिन रात मेहनत करते हैं, क्यों? पैसा चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा टाइम नहीं बन पाता है कि हम अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, खुश रहें। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ इशू डेफिनेटली होगा, अगर किसी की ये पीड़ा वो आपको बता रहे हैं तो। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एक रेमेडी भी दे देता हूं। क्या होना चाहिए? एक ब्लूटूथ स्पीकर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। लिख लीजिए, रेमेडी साथ बता रहा हूं। ब्लूटूथ स्पीकर को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वहां पे, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये हैप्पी का जोन है, आपका खुश होने का जोन है। यहां पर आप अपने बच्चों का प्ले एरिया बना सकते हैं, बहुत अच्छे से खेलेंगे वो, इंजॉय करेंगे। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, आप उसको कुछ ना कुछ टॉयज देते हैं ना कि खेलिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपने बच्चों का प्ले एरिया बनाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। एंड अब एक और चीज बता देता हूं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अब सबसे ज्यादा मुझे ये बताइए कि हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है, हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद देखिए मरना सबका लिखा है, मरण जिंदगी का पार्ट है। आपने देखा होगा जो हमारे ओल्ड पीपल होते हैं, जिनके पास अब कुछ काम नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा टाइम बोर रहते हैं, टीवी चला लिया, कुछ चला लिया, उनको भी यहाँ पर सुला सकते हैं। जितना टाइम वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड करेंगे, उनका स्पेशल रूम बनाया जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ताकि अब ओल्ड एज हो गई है तो थोड़े खुश भी तो रहेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। वो खुशी का जोन है, जहां पर भी जो भी व्यक्ति वहां पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड करेगा, वो खुश रहेगा। ठीक है, तो ओल्ड पीपल के लिए भी ठीक है, बच्चों के प्ले एरिया भी आप बना सकते हैं। प्लस यहां पर अपनी एक फैमिली फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। कौन सी लगानी है? अपने हैप्पी मोमेंट्स की, जब आप कहीं घूमने गए थे और वहां पे आपने कोई तस्वीर खिंचवाई थी, उसकी आपको फोटो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगानी है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। इससे आपके सबकॉन्शियस को क्या मैसेज पहुंचता है? घूमने क्यों नहीं जाता है फैमिली के साथ? जा, घूमने जा। बहुत टाइम से काम कर रहा है, इतना पैसा कमा के क्या करेगा? तो जब आपकी किसी को लगे कि ये पीड़ा है कि ये काम करते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते, पुरानी कोई हैप्पी फैमिली मोमेंट की फोटो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करने से आपके प्लान्स बनने शुरू हो जाते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली आउटिंग्स पे निकल जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को अच्छे से? ग्रेट। अंकिता जी कह रहे हैं सर दिशा समझ में नहीं आई। ओके, ओके, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। बाकी सभी को समझ में आ रहा है ना जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं? ये तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है, जा रहा है तो मैं दोबारा समझाऊंगा। चलिए, ग्रेट, यस, क्लियर, अच्छे से। ज्योति जी क्लियर, वेरी क्लियर, ओके, ग्रेट, वेल एक्सप्लेन्ड, ओके, ग्रेट, थैंक यू। चले आगे चलते हैं एंड इसको कंप्लीट करते हैं प्लीज। चले, ईस्ट की हम बात करते हैं। ईस्ट की दिशा होती है हमारे सोशल कनेक्शंस की दिशा। ईस्ट में सोशल कनेक्शंस की दिशा होती है हमारी। इसके बारे में अब बता देता हूं, डिटेलिंग कर देता हूं। अब कोई व्यक्ति आपको कहता है यार मेरी पड़ोसी से नहीं बनती है, क्योंकि सोशल कनेक्शन है। एक व्यक्ति के अगर सोशल कनेक्शंस नहीं होंगे तो वो, उसकी लाइफ ना थोड़ी डल हो जाती है। बात समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति, अब सोशल कनेक्शन से क्या क्या मिलता है? हो सकता है जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए उनका पड़ोसी बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि गपशप करनी है, वरना अकेले हस्बैंड अगर काम पे चले गए, घर बैठी हैं, करेंगी क्या? तो इसमें आपके रिलेशंस विद योर, मतलब आसपास जो होते हैं नेबर्स के साथ भी ईस्ट से ही गवर्न होते हैं आपके। और भी जो सोशल कनेक्शंस होते हैं, अब आप पॉलिटिशियन हैं,
उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिशा है ईस्ट की, क्योंकि अगर उनकी घर की ईस्ट दिशा अगर बिगड़ गई तो वो पॉलिटिशियन कामयाब नहीं हो पाएगा। प्लस अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अब मैं सामने देख पा रहा हूं नीलम जी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बहुत अच्छे से, अब न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अब इनका जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा अपने क्लाइंट के साथ, नीलम जी आपके पास इंक्वायरीज आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल फोन आया, नीलम जी ने बात उठाया, हाँ जी सर आपका क्या प्रॉब्लम है, मेरी ये कंसल्टेशन फीस है, जब तक आपका उनसे कनेक्शन नहीं बनेगा वो आपको पैसा नहीं देगा। हम हर कोई क्या कहता है, पैसे की दिशा भी आगे बताऊंगा साउथ ईस्ट है, लेकिन पैसा तो तब आएगा ना जब आपका कनेक्शन उससे बना। आपका अगर उससे कनेक्शन ही नहीं बना तो पैसा कौन देगा, कोई नहीं देगा, चाहे फिर साउथ ईस्ट में 100 रेमेडिया लगा लीजिए। बात समझ रहे हैं? कनेक्शन बनना इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति कहता है मेरे सोशल कनेक्शंस नहीं बनते या मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूं अपने क्लाइंट्स के साथ कहीं पे भी, तो एक बिजनेस क्लास के लिए भी ईस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है जब हमारे कोई सोशल कनेक्शंस में प्रॉब्लम्स हो या हमारे बिजनेस उस लेवल पे नहीं जा रहा हो। इसीलिए मैं कहता हूं हर दिशा से पैसा आता है, सिर्फ समझने की बात है कैसे पैसा आएगा। ठीक है, चलिए और बता देता हूं। ईस्ट की दिशा में आपने देखा होगा हर कोई कहता है कॉपर का यानी कि तांबे का एक सूर्य लगाओ। सुना है किसी ने ये रेमेडी यूट्यूब पे? बताइए किस किसने सुनी है, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, बताइए चैट बॉक्स में क्या होगा, सूर्यदेव क्या करेंगे? वेरी ट्रू, ग्रेट, यस। क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पे ईस्ट में जो एक देवता फील्ड है वो है सूर्य देवता की देवता फील्ड, वहां पर उनका स्थान है। दिखा देता हूं एक बार स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि जब ये देवतास की हम बात करेंगे ना, अभी वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। ये ईस्ट के अंदर जब आप देखते हैं ये सूर्य देवता लिखे हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है तांबे का या कॉपर के एक सूर्य देवता को स्माइलिंग फेस वाले। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये रेमेडीज वो बता रहा हूं जो रेमेडीज एक्चुअली में देख कर अप्लाई करनी होती है। बिना सोचे समझे कोई भी सूर्य देवता नहीं लगाने होते। पता लगा जी बैठे हैं वो बिल्कुल मुंह ऐसे करके और आपने लगा दी सूर्य देवता की फोटो की, कल से तो वाह वाह कनेक्शन ही कनेक्शन, कुछ नहीं होगा, वो और पीड़ा दे जाएगा। स्माइलिंग फेस सूर्य देवता का ईस्ट में लगाने से आपके सोशल कनेक्शंस इंक्रीज होते हैं। लॉजिक ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिल जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है एंड आपके कनेक्शंस बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। इसको आप कहाँ देख सकते हैं? बहुत जगह देख सकते हैं। अब जैसे मैं कैसे वास्तु करता हूं मैं आपको क्लियर बताता हूं। पहले मैं पीड़ा समझता हूं क्लाइंट से, प्रॉब्लम क्या है। अब वो एक लाइन में प्रॉब्लम अपना क्लाइंट बता देता है, पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, पैसा नहीं आ रहा। जब तक हम उसकी डीप डाइव नहीं करके समझ लेते कि प्रॉब्लम कौन सी दिशा में है, जब तक वहां ट्रीटमेंट नहीं करते रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, अब पैसा क्यों नहीं आ रहा? अब उसका कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, उस अपने से पैसा नहीं आएगा। चाहे फिर नॉर्थ में एक्टिवेट करके, चाहे जितनी मर्जी नॉर्थ की एक्टिवेट कर लीजिए, चाहे फिर साउथ ईस्ट में कुछ भी कर लीजिए, कनेक्शन ही नहीं बन रहा, ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, तो कैसे पैसा आ जाएगा? ठीक है, चलिए आगे चलता हूं, आगे की दिशा के बारे में बात करते हैं। एंड चलिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये क्या देता है? एनालिसिस एंड चर्निंग। एनालिसिस एंड चर्निंग है, बेसिकली इसे बोला गया है मंथन की दिशा। मंथन जिसको हम कहते हैं, ये मंथन की दिशा है। एंड मेरा मानना है कोई भी बिजनेस कर लीजिए बिना मंथन करे अगर करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, इसमें भी थोड़ा सा मत है ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। किसी ने सुना है? कोई कहते हैं 3 दिशाओं में बहुत अच्छा होता है, उसमें से एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी दिशा है जहां पर टॉयलेट सीट हो सकती है वास्तु के हिसाब से। लेकिन किसके लिए अच्छा है ये बता देता हूं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको क्या है, आपको बेसिकली बॉस के ऑर्डर सुनने हैं, वहां पे आपको अपना ज्यादा मंथन नहीं करना। आपको जो बॉस ने बोला, आपको जो काम दिया, आप वो काम करेंगे। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में
टॉयलेट सीट जो जॉब करते हैं उनके लिए चल जाता है। बिजनेस क्लास के घर पे अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट सीट आ जाएगी तो क्या होगा पता है? कैसी बातें करेगा? अच्छा कर दे, देखी जाएगी बाद में, कुछ नहीं होता। रिस्क ही तो है लाइफ में। रिस्क नहीं लेंगे बड़े कैसे बनेंगे? बिना मंथन करे डिसीजन ले लिया और डिसीजन रॉन्ग होगा। या बड़े बड़े जिसको आप कहते हैं ना, अरे देखी जाएगी, जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, देख लेंगे चल बाद में जैसा होगा, कर ले, कुछ नहीं होता। मंथन प्रॉपर नहीं किया, जिसकी वजह से जो डिसीजन लिया वो खराब हो गया। इसीलिए ईस्ट साउथ ईस्ट में मंथन की दिशा बोली गई है। एंड यहाँ पर बेस्ट क्या होना चाहिए, आपने वो सुना है, साथ साथ रेमेडीज भी देता जा रहा हूं कि क्या वो रेमेडीज है। मंथन किससे होता है? आज की डेट में, आज के युग में अगर हम मंथन की बात करें तो क्या क्या ग्राइंड होता है? ग्राइंडिंग मशीन, हमारे ग्राइंडर्स होते हैं जो किचन में होते हैं, आप ग्राइंडिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं। और वॉशिंग मशीन्स देखी हैं, ग्राइंड करती हैं, क्या करती हैं, उनका काम क्या है? प्रोसेस चर्न करना। तो हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। ये इनके लिए आइडल जोन्स हैं। सिर्फ आपका काम है चीजों को रिलेट करना, क्योंकि रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु में ना ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो फिर आप अगर रिलेशन नहीं बना पाएंगे तो वो फिर प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। उस जोन का गुणधर्म समझ गए कि इस जोन का ये गुणधर्म है, ये क्या करता है, आपका चर्निंग का कोई काम है। और ये क्या करता है आपका, तो हम यहाँ पे कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, साथ में कोई। और पुराने जमाने में आपने देखा जो हाथ से वो करने की वो क्या होती थी, गड़वी, जिसको गड़वी कहते हैं। आप चाहें, आपका कोई किचन नहीं है, आप ईस्ट साउथ ईस्ट में एक गड़वी रख के देख लीजिए, आपका चर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। ठीक है? ये रेमेडीज हैं जो हम अपने घर पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी का चर्निंग प्रोसेस खराब है। ये दिशा बहुत उत्तम है रिसर्चर्स के लिए। लिख लीजिए अपने पास। ये दिशा, अगर इस दिशा में आपका कोई रिसर्च वर्क से रिलेटेड काम है तो वो व्यक्ति यहां पर बैठकर काम कर सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अगर रिसर्चर है। अब कई जगह ये देखा गया है कि ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या नॉर्मल व्यक्ति को सोना चाहिए? आप सभी बताइए मेरे को, अगर आपने कहीं सुना है क्या ईस्ट साउथ ईस्ट में सोना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। नीलम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्निंग की दिशा है, एंजाइटी की दिशा है। वहां पे अगर आप सोएंगे तो आपका ऐसे ही बैठ के दिमाग चर्न होता जाएगा, घूमता जाएगा, बिना बात पे सोच पड़ जाएगी। करना कुछ और है, साल बाद की बात होगी, कुछ भी दिमाग में आता रहेगा, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, दिमाग शांत नहीं रहेगा। तो ये एक ऐसा जोन है, यहां पर किसी भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। ठीक है? ग्रेट। समझ में आया अच्छे से? क्लियर हुआ? ठीक है। एंड ईस्ट साउथ ईस्ट में एक रेमेडी और दे देता हूं। चलिए वो आगे अभी 3D रेमेडी सिखाऊंगा ना, वरना तो मैं साथ में देता जा रहा हूँ, 3D रेमेडीज आगे सिखाऊंगा, तब बताता हूं और क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आगे चलते हैं। चलिए, अगली दिशा आती है हमारी साउथ ईस्ट की दिशा। ये होती है फायर। ये हमारी होती है फायर कैश लिक्विडिटी, अग्नि कोण जिसको बोला जाता है, कैश लिक्विडिटी की ये आपको देता है। ये दिशा बेसिकली किसके लिए है? ये गवर्न करती है आपका डेली का जो आया चला है कैश नहीं होता। जैसे कोई ट्रेडर है, गल्ले पे बैठा हुआ है, वो डेली का आया चलाया कैश हो गया। या फिर आप अपने घर में रहते हैं, आपको जैसे होता है ना कि डेली में कुछ कैश चाहिए होता है। दूध वाला आया तो दूध वाले को पैसे दे दिए, कोई घर में राशन पानी आया उसको पैसा निकाल दिया। तो साउथ ईस्ट का जो पैसा है वो डेली का आया चलाया कैश है। यहाँ पे अपना अगर आप रखते हैं डेली आया चलाया कैश, जैसे लेडीज या फिर जेंट्स जनरली रखते हैं, तो यहाँ पे आप वो अपना पूरा प्रोसेस बना सकते हैं कि एक गल्ला बना लिया या एक छोटा सा कोई भी आपका अलमीरा वगैरह हुआ, वहां पे आप कैश को स्थित रख सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है? प्लस अब ये कैश एंड लिक्विडिटी की जोन है। अब कोई कहता है आपसे लाइफ में कि सर मैं मेहनत बहुत करता हूं, आइडियाज पे काम भी करता हूं, लेकिन पता है प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे कनेक्शन भी बन जाते हैं, मैं काम भी करता हूं, बट मेरे को पैसा नहीं मिलता, मेरा पैसा फंस जाता है। मैंने किसी को पैसा दिया और आप देखिए मेरा पैसा फंस गया, अगले ने मुझे वापस ही नहीं करा। बात समझ रहे हैं? साउथ ईस्ट एक अग्नि कोण है और इसका डायरेक्ट संबंध है आपके कैश से। ठीक है?
अगर कभी भी कोई इंसान पैसे के फ्लो से रिलेटेड अगर इश्यूज पा रहा है, उसमें आप साउथ ईस्ट को डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, क्लियर? पैसे के लिए है तो साउथ ईस्ट देखेंगे। कोई कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। अब अच्छा, ये कॉन्सेप्ट लूं यहाँ पे? नहीं, कोई है प्रॉपर्टी बेचने वाला यहाँ पे कि सर प्रॉपर्टी नहीं बिकती है? बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले गए, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिकती है हमारी। ठीक है, चले बता देता हूं। और भी इसमें लेकिन काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो उसमें भी ना बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। क्या सिनेरियोज होते हैं, साउथ ईस्ट के बारे में बताता हूं। कि आपके घर में प्रॉपर्टी डीलर्स आए, आपके घर में पूरा सब कुछ आकर देख कर चले गए, और देखा और एंड मोमेंट पे कहते हैं नहीं मजा नहीं आया, मेरे लिए नहीं है ये जगह, मजा नहीं आ रहा। क्यों? वहां पे अग्नि तत्व कमजोर पड़ा हुआ है। अगले को आपकी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसमें वो फायर नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना कि वो ऊर्जा नहीं है कि देखते ही, कई बार आपने देखा ना कुछ चीज को देखते ही आप कहते हैं वाह, मजा आ गया। अगर कभी अग्नि कोणे में प्रॉब्लम होगी प्रॉपर्टी के, वो वाव फैक्टर नहीं आ पाएगा, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, जितने मर्जी उपाय कर लीजिए न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी के। जब तक उस प्रॉपर्टी के अग्नि कोण को नहीं ठीक किया जाएगा, उसका एलिमेंट बैलेंस नहीं किया जाएगा, दोष को रिमूव नहीं किया जाएगा, प्रॉपर्टी आसानी से नहीं बिकेगी। बिक भी गई, औने पौने भाव मिलेंगे। मैं क्लियर बता रहा हूं, ये नहीं कि नहीं बिकेगी, औने पौने भाव में बेचनी है। किसी की 1 करोड़ की वैल्यूएशन है, 50 लाख में तो आप सुबह दे दीजिए, प्रॉपर्टी डीलर बैठे होते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन उसका सही प्राइस आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, क्लियर? अच्छे से समझ में आया? साउथ ईस्ट को प्लैनेट से रिलेट करूं तो शुक्र की दिशा भी बोला जाता है, इसीलिए महालक्ष्मी जी की दिशा भी बोला जाता है। साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा रहता है आपका कैश फ्लो रखना, कैश रखना, अपने साउथ ईस्ट के घर में बैलेंस करके रखना। सबसे उत्तम यहाँ पे किचन है। आप किचन का जो बेसिकली गैस स्टोव है, अगर वो साउथ ईस्ट में बनाते हैं तो पैसे से रिलेटेड संबंध समस्या नहीं आती। और साथ में अभी आगे हम अभी कल परसों की वर्कशॉप्स करेंगे, उसमें हम डिटेलिंग और करेंगे और आगे चलेंगे, पूरी अच्छे से डिटेलिंग हम करेंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, साउथ साउथ ईस्ट की बात करते हैं। ये क्या देता है आपको? पावर एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट क्या देता है? पावर एंड कॉन्फिडेंस। अब कोई व्यक्ति अगर कहे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना डगमगा रहा है, मजा नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में, तो सभी कौन सी दिशा पे नजर मारेंगे? साउथ साउथ ईस्ट की दिशा में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड ये दिशा रिस्पॉन्सिबल होती है पावर एंड कॉन्फिडेंस। प्लस अगर कोई कोई व्यक्ति है जिसका काम है स्टेजेस पे जाकर बोलना, अपनी बातों से लोगों को प्रभाव डालना, साउथ साउथ ईस्ट इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होगा तो वो उसमें पावर और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो लेवल डाउन हो जाएगा। आपको उनकी बातों में मजा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे टाइम वेस्ट करता है यार, ये क्यों बुलाया है इस स्टेज पे। लेकिन यही अगर उसका साउथ साउथ ईस्ट बैलेंस होता है, उसकी वाणी में वो दम होता है, उसकी वाणी में वो शुद्धि होती है कि आप अपने आप उनकी वाणी से आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्लियर? इसकी रेमेडी दे देता हूं। जब भी आपको लगे कि किसी को पावर एंड कॉन्फिडेंस की कमी है, तो दोष तो हम देखेंगे ही देखेंगे। यहाँ पे एक घी का डब्बा स्थापित करने से, उस अगर उस घर में अगर किसी भी व्यक्ति को पावर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, वो बूस्ट अप होता है एक घी का डब्बा रखने से। ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट में घी का एक डब्बा रखा जाएगा, वहां से आप यूज भी कर सकते हैं। एंड अपना मतलब नॉर्मली है, आप उसको जमीन पर रखेंगे उस घी के डब्बे को। ये भी एक किसी देवता की रेमेडी है जो मैं रिलेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से ये रेमेडी काम करती है। साथ साथ में रेमेडीज लिखवाता जा रहा हूँ ताकि आगे, और अभी तो बहुत रेमेडीज आएंगी। आज ही देखिए मैंने कितनी रेमेडीज दे दी, अभी तो बहुत रेमेडीज हैं। ये तो कुछ कुछ रेमेडीज हैं, भंडार भरा पड़ा है। गुरुदेव ने मेरे इतनी रेमेडीज दी हैं कि कब वो अपने तीर कमांड से निकालनी है वो मुझे भी नहीं पता। वाणी से जो निकल रहा है आप सभी को मैं दिए जा रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि जो हमने टाइम लगाया है वो आपका व्यर्थ हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं
कि आपका टाइम व्यर्थ हो, मेरा टाइम व्यर्थ हो। जो असली में इसको सीखना चाहते हैं, पूरी विद्या को अच्छे से सीखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं लाइफ में ग्रो करिए विद्या को अच्छे से सीख कर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड लास्ट अभी एक दिशा और बात करेंगे, बाकी फिर हम ना कल पूरा हम पढ़ेंगे। डिटेलिंग करते हैं। साउथ की दिशा ये क्या देती है? रिलैक्सेशन एंड फेम। ये क्या देता है? रिलैक्सेशन एंड फेम देता है। कैसे? ये आप मेरी बात समझिए। कई जगह आपने देखा होगा कोई कहता है आराम नहीं है लाइफ, मैं रिलैक्स नहीं कर पाता, साउंड स्लीप नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आता क्या है। उनके घर के साउथ की दिशा में कुछ ना कुछ दोष होगा, जिसकी वजह से वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। रिलैक्सेशन और फेम देता है साउथ की दिशा। अब जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी सिंगर्स आप पाएंगे, उनके यहाँ पे साउथ में दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं और चल जाएगा। साउथ का दोष उनके यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर कोई भी सेलिब्रिटीज हैं या कोई म्यूजिक आर्टिस्टिक्स हो गए, कंपोजर्स हो गए, उनके यहाँ पे साउथ में दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? साउथ की दिशा आपको क्या करती है? साउथ की दिशा नेम और फेम तो आपको देती ही देती है। इसीलिए आप अपने जो मेडल्स वगैरह हैं, जो आपने जीता है, जो आपने हासिल करा है, आप इस दिशा में भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस दिशा में रखेंगे तो आपको और फेम मिलेगा। रिलेट कर रही हैं चीजें कि क्यों हम रखते हैं अब साउथ की दिशा में हमने मेडल्स? आगे और रेमेडी, अभी 3D रेमेडीज पढ़ाऊंगा तब दूंगा, अभी सारी रेमेडीज अभी दे दूंगा, बाद में क्या दूंगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते। अच्छा, आज हमने साउथ तक पढ़ा है, कल बाकी दिशाएं आपको मैं डिटेलिंग करूंगा। ऑलरेडी